एवरीवन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन के बारे में लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था ना कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो रहता है वो हर 4 साइड होते हैं एंथर के। तो चारों साइड में पढ़ा था कि 4 साइड में जो होते हैं 4 तरह के माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो बदल जाते हैं पॉलिन ग्रेन में। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता कैसा है और ट्रांसफर सेक्शन जब भी कट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का तो आखिर वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता क्या है जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया को कट करते हैं। ठीक है, जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया को ट्रांसवर्सली कट करते हैं, इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देखते हैं तो वो आउटलाइन हमारा बहुत ही प्यारा सा सर्कुलर आउटलाइन में हमें ऐसा वाला दिखाई देता है। ठीक है, इट इज़ अ जनरली सराउंडेड बाई अ 4 वॉल लेयर। ठीक है, ये 4 लेयर से मिलके बनती हैं। ठीक है, 4 लेयर के बनती हैं। फिगर 1.3 भी आगे देखेंगे हम। द एपिडर्मिस, ठीक है, द एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम की लेयर। मैं देखो ऐसे याद करती हूँ। फर्स्ट हमारे पास एपिडर्मिस, सेकेंड है एंडोथेशियम, थर्ड है मिडल लेयर एंड फोर्थ है टैपेटम की लेयर। ऐसे याद हो जाएगा। तो जो 3 अबव की लेयर होती है ना हमारे पास, ये एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, ये तीनों ही प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये तीनों जो होती हैं ना ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं और साथ में ही जब डिशेंस करवाना पड़ता है एंथर का तो इस टाइम में भी ये हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखो जो अंदर की सबसे अंदर वाली लेयर है ना, जो अंदर की सबसे अंदर वाली लेयर है जो टैपेटम की लेयर है। ठीक है, जो ये टैपेटम की लेयर है, टैपेटम की जो लेयर होती है ना ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यहाँ लिखा हुआ है इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन जो होता है डेवलप्ड हो जाता है उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एंथर का स्ट्रक्चर। हाँ, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन्स मतलब माइक्रोस्पोरेंजियास होते हैं 4 तरह के। इनके किनारे किनारे स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं यहाँ पर जो कि आगे पॉलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, ये जो आपको गोला वाला स्ट्रक्चर अंदर वाला दिखाई दे रहा है, अब ये देखो एक एंथर का 4 लेयर होती है। कुछ इस तरीके से 3 लेयर बनती हैं। ठीक है, मैं देखो बना रहा हूँ। ये देखो ये 3 लेयर ऐसे और ये पॉलन ग्रेन के अंदर, सॉरी, ये जो आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है इस पे एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको बड़ा स्ट्रक्चर में भी दिखाऊंगी बट ये ऐसा प्योर आपको देखना है ना तो ये जो एंथर होता है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। समझे आप, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो जो हमारे पास टैपेटम की लेयर होती है, सेल ऑफ द टैपेटम possess dense cytoplasm and generally have a more than nucleus। अब इसके पास जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साथ में साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो होता है ना इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि क्या है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटम सेल कुड बिकम बाय न्यूक्लिएटेड। आखिर देखो कैसे बन जाती है। देखो इसका आंसर लिखा हुआ है कि जब जो हमारे पास टैपेटम की लेयर होती है जब एंडोमाइटोटिक डिवीजन करने जाती है या फिर हम बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस करने जाती है विदाउट साइटोकाइनेसिस, उस टाइम पे ये बाय न्यूक्लिएटेड बन जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो व्हेन द एंथर इज़ अ यंग, जब एंथर बहुत यंग हो जाता है तो जो मैंने बताया था कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, वो यही स्पोरोजिनस टिश्यूज़ है। ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं जो कि होमोलोगस होते हैं सेल्स, मतलब एक जैसे सेल होते हैं। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे मिलते हैं, ये याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मेनली अर्थ ये होता है माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इस चीज़ को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, माइक्रोस्पोर का बनना
ठीक है। फ्रॉम माइक्रो, देखो माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। या एज द एंथर डेवलप, जब एंथर डेवलप्ड हो जाता है तो स्पोरोटिनस टिश्यूज जो होते हैं ना वो मियोटिक डिवीजन करते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। वॉट बिड विद द प्लॉइडी लेवल ऑफ सेल ऑफ टेट्राड, तो टेट्राड मतलब 4 हमारे पास सेल बनते हैं। एक सेल से स्पोरोजेनिक टिश्यू से हमारे पास 4 तरह के पॉलिंग ग्रेन बनते हैं और हर का जो प्लॉइडी लेवल होता है एन होता है। पूछो एन क्यों होता है? ये बोला गया है कि ये मियोटिक डिवीजन करता है और कोई भी सेल जब मियोटिक डिवीजन करती है, जब भी मान लो एक सेल है हमारे पास, ठीक है, एक सेल है हमारे पास, जब ये मियोटिक डिवीजन करेगी ना तो इसके पास हमारे पास ये 2 सेल बन रहे हैं, सॉरी हमारे पास 4 सेल बनते हैं। जब भी मियोटिक डिवीजन होता है 4 सेल बनते हैं और सारे के सारे रिडक्शन डिवीजन कर लेते हैं। अब आप पूछोगे रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, ठीक है, आइए मैं सिमिलरली बता देती हूँ। देखो हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल है, ये मियोटिक डिवीजन किया, मियोटिक डिवीजन करने के बाद ये 4 तरह के अपने ही जैसे सेल बनाता है, ठीक है, ये सेल बनाया, लेकिन सारे की प्लॉइडी एन होती है, भले ही यहाँ पे 2n होगा लेकिन सबकी प्लॉइडी यहाँ पे सबकी प्लॉइडी जो होती है ना यहाँ पर इसके बाद एन ही होती है, क्योंकि ये देखो मियोसिक डिवीज़न जो रहता है एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है। रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब होता है कि न्यूक्लियाई जो रहती है हाफ हाफ में बढ़ जाती है, तो उसी तरीके से ये बढ़ चुकी है। आइए फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ये डायग्राम, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आना है, बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो मैं यहाँ पे IMP लिख रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस चीज़ को मैंने बहुत बार बनवाया है, ठीक है, आगे इस फर्स्ट लेक्चर में भी फर्स्ट पार्ट जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम पर भी मैंने 3-4 बार इसे बनाया है, लेकिन फिर से मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 लेयर बनानी है, ठीक है, हमने बहुत पहले पढ़ा था भाई, मतलब बहुत पहले नहीं, अभी कुछ ही देर पहले पढ़ के आए हैं कि हर एक पॉलिंग एंथर के पास देखो 4 लेयर होती है, ठीक है, एक एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम की लेयर। तो ये याद रखना जब हम आउटलाइंस बनाते हैं तो यहाँ पे हम 3 लेयर बनाते हैं, फिर बचा हुआ 2 लेयर जिसमें कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर 4 वॉल्स बनाएंगे, ठीक है, एपिडर्मिस बनाएंगे, एंडोथेशियम बनाएंगे, मिडल लेयर बनाएंगे, ये 3-4 लेयर हमें बनानी है, 4 लेयर बनानी है, पता है ना, हमने पढ़ा था। आप थोड़ा स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए वाइट बोर्ड काम नहीं कर रहा, बट आई एम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई अच्छा बन जाए। ये देखिए मैंने 3 वॉल बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम सर्कुलर आउटलाइंस ले लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये छोटी बड़ी बन जा रही है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ गाइस आप ये मत सोचिएगा कि एक बड़ा एक छोटा होता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ, लिटरली जब कोई काम करना होता है ना तो ही ठीक नहीं होता, ये इरिटेशन हो रही है मेरे को। ये देखिए आप लोग समझ जाइए ना कि इसको आउटलाइन बनाना है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कंप्लीट हुआ, थैंक गॉड कंप्लीट हुआ। देखिए बाकी देखिए मैं आपको लेबलिंग सिखा देती हूँ, एक यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू बना होता है, भाई मैं लिख नहीं पाऊँगी बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है, टैपेटम की लेयर, ये वाली लेयर होती है हमारे पास टैपेटम के लिए जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। बाहर वाली लेयर जो रहती है एपिडर्मिस की लेयर होती है। फिर ये वाली लेयर जो होती है ना अंदर वाली, ये एंडोथीशियम की लेयर होती है, ये वाली एंडोथीशियम की लेयर होती है। एंड जो अंदर आपको दिखाई दे रही है ये वाली लेयर, ये आपको लेयर जो है ना वो हमारे पास मिडल की लेयर है, प्लीज़ आप समझ जाइएगा, मिडल लेयर है ये 4 लेयर आपको समझ में आ रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है एंथर का स्ट्रक्चर, बाय लोब्ड एंथर का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफाइन होता है और एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको रट के जाइएगा, फॉर बोर्ड पर्पस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था, तो ये याद कर लीजिएगा। देखिए वही सेम चीज़ मैंने जो आपको बताया है ना बिल्कुल वही दिया हुआ है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये देखो हमारे पास क्या है, टैपेटम की लेयर है,
फिर स्पोरोजिनस टिश्यूज अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर वाली लेयर हमारे पास एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर ये देखो बीच वाली लेयर मैंने जो बताई थी तुम्हें ये वाली, ये मिडल लेयर है, एंड ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आपको ऐसे इसको भी कट करके ऐसे, ठीक है, ये लाइन दिख रही है, इसको भी आप ऐसे कट करके आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो। ये देखो मिडल लेयर की जो लेयर है ना आपको 3 भागों में दिखाई दे रही है, 2 से 3 पार्ट्स में आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है ना 1 से 3 लेयर मिडल लेयर की होती है, जो आगे चलने के बाद ख़राब हो जाती है, मतलब कि क्या बोलते हैं, डीजनरेट हो जाती है। बाकी हमारे पास एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम होती है, माइक्रोस्पोरो मदर सेल जो है ये बीच में प्रेजेंट है, आपके टैपेटम की लेयर है, ठीक है। देन ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो डेहिशन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये डेहिशन वाला पॉलन ग्रेन है, मैच्योर डेहिशन वाला एंथर है, ठीक है। ये आपको पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं जो डेहिशन हो रहे हैं, और ये पूरा मिलाकर के हमारे पास एंथर है, ठीक है। आगे देखते हैं। एज ठीक है भाई रुक जा। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि देखो मैंने बोला था ना कि हर एक माइक्रोस्पोर में बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं भाई। जितने पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं, जितने पॉलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब पॉलन ग्रेन आपको कुछ बहुत सारे मतलब मिलियंस में आपको दिखाई देगा। तो यही सारे जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि हर एक पॉलन ग्रेन आगे चलने के बाद मतलब एक स्पोरोजिनस टिश्यूज जो 4 तरह के माइक्रोस्पोर बना सकता है, ठीक है। ईच वन इज द पोटेंशियल pollen और अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर, ये देखो डेफिनेशन मैंने जो आपको बताई थी वही डेफिनेशन यहाँ दी गई है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझे आप। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, या पॉलन मदर सेल को आप माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कह सकते हो, थ्रू मियोसिक डिवीजन के, जिसको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द माइक्रोस्पोर एज, ठीक है, द माइक्रोस्पोर एज सॉरी द माइक्रोस्पोर टेट्राड्स एज द एंथर मैच्योर, जैसे जैसे एंथर जो मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं। पहले देखो ये कुछ इस तरीके से अचार वाला ना जो सटे सटे से होते हैं, चिपके हुए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद जो होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैलोज एंजाइम के थ्रू सारे के सारे अलग हो जाते हैं और फर्दर बन जाते हैं हमारे पास पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज विद द डिस्टेंस ऑफ एंथर। मतलब हर एक एंथर के अंदर 1000 से ज़्यादा हमारे पास माइक्रोस्पोर होते हैं और वही आगे चलने के बाद पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट वॉज द फिनिश ऑफ दिस टॉपिक। आगे फर्दर पार्ट 3 के लिए प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करना, और समझ में आया तो प्यारा सा क्यूट सा कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय।